हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 100 होगी। इसके पहले की सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सभी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा आप जानते हैं कि हर क्लास में लगभग 34 टू 35 प्रश्न रहते हैं। तो अगर हम देखें 100 क्लासें पूरी हो गई हैं तो अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में, और आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं आराम से इन प्रश्नों से। और यह प्रश्न आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यह जो आज की क्लास है यह 100वीं क्लास है। इसके पहले की 99 जो क्लासें हैं वो भी प्लेलिस्ट पर आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, कुमाऊँ व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काली नदी अलग करती है। दूसरा प्रश्न है शिवभूमि के नाम से जाना जाता है किसे? तो ऑप्शन बी, देहरादून को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसाऊ बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो किसाऊ बांध जो है वो किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तीसरे प्रश्न का? ऑप्शन ए, टॉन्स नदी पर निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर नंदा देवी इस जनपद में स्थित है किस? तो ऑप्शन सी, चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो ऑप्शन ए, गोमुख से निकलती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विरेही गंगा के अवरुद्ध होने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक थी? तो यह झील कितने वर्षों तक थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62 वर्षों तक थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, हरिद्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, देवप्रयाग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमकुंड झील घिरी हुई है किससे? तो ऑप्शन बी, 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन व्यक्ति मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुष्कर भंडारी जी मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है। 11वां प्रश्न है, काली नदी का उत्तराखंड में प्रवाह पथ कहाँ से कहाँ तक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिपुलेख से टनकपुर तक। अगला प्रश्न है, काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा नदी इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, भागीरथी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्म कमल पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो कब जारी हुआ था? ऑप्शन ए, 1982 में जारी हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमताल। यह एक त्रिभुजाकार झील है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सा ताल 9 कोनों वाला है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कोसी नदी की सहायक नदी है, उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है कौन सी दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी, रामगंगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो कौन सी है? ऑप्शन सी, कोसी नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामनगर को किसने बसाया था? तो रामनगर को किसने बसाया था? ऑप्शन बी, रैमजे ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भीलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए, खतलिंग हिमानी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन डी, 96 किमी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? तो कौन सी मिलती है? ऑप्शन ए लक्ष्मण गंगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र है कौन सा? तो कौन सा है? ऑप्शन सी पर्वती। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्षा शोध संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए उधम सिंह नगर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है काली नदी की अंतिम सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है कौन सी है? तो ऑप्शन बी लदिया नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लिपुलेख पास कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 राज्य में उत्पादित मडुआ अनाज का निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन ए जापान को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? तो ऑप्शन सी कल्पेश्वर महादेव के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है किन्हें? तो ऑप्शन डी बीपी काटले को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है पहाड़ का अम्बेडकर कहा जाता है किन्हें? तो ऑप्शन ए मुंशी हरिप्रसाद इनको कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो ऑप्शन बी आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है। हर्षदेव ओली को विभीषण किसने कहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है राज्य में कंडाली कुश्का की सब्जी लाभदायक है किस लिए? तो ऑप्शन ए एनीमिया रोग नाशक के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।